लाइट 2025 पुतिन के खौफ ने नेटो के कमांडो दस्तों को अलर्ट कर दिया है। दुनिया की सबसे ठंडे इलाकों में से ग्रीनलैंड के पास 5 देशों के सैकड़ों सैनिक जमा हुए। यह है अगस्टा वेस्टलैंड का EH-101 हेलीकॉप्टर, जिससे कमांडो एक जंगी जहाज पर उतर रहे हैं। मिशन है दुश्मन के जहाज पर कब्जा। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे आर्कटिक लाइट 2025 युद्धाभ्यास में इन 5 देशों के 550 सैनिक जमा हुए हैं। 10 दिन के इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों का साथ आना साफ साफ रूस को चैलेंज है। ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाके यानी आर्कटिक में युद्ध लड़ने की तैयारी है। जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स के साथ नेटो बता रहा है कि यूक्रेन के बाद कोई मोर्चा खुला तो आर्कटिक में रूस के दावों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। ग्रीनलैंड पर अचानक अमेरिका की नजर पड़ी है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय और इलाकाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नेटो कमांडर भी चाहते हैं कि अमेरिका अब यहाँ पर दखल बढ़ाए और लगातार युद्धाभ्यास करे। They can do that. It's part of the 51 treaty that they have the possibility to expand their activities up here if they want to or need to, and I don't think that would be a problem. अब अचानक नेटो ग्रीनलैंड में इसलिए एक्टिव हुआ है क्योंकि पुतिन ने समुद्र में अपनी ताकत दिखाई है। ज़पाद 2025 युद्धाभ्यास के दौरान रूस की सेना ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन दागी है। पुतिन ने इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए लोकेशन भी ग्रीनलैंड के पास ही चुनी। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने बता दिया है कि नेटो से अब आमने सामने के युद्ध के लिए रूस पूरी तरह तैयार है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग एक बार फिर देखिए, कैसे रूस की नौसेना मिसाइल फायर करने के लिए तैयार होती है। बैरेंट्स सागर में रूस का फ्रीगेट एडमिरल गोलोव मौजूद है। इसके क्रू को ऑर्डर मिलता है कि मिसाइल फायर की जाए। 3, 2, 1, корабль точки пуска. Есть пуск, начали пусковой цикл. जिरकॉन मिसाइल लॉन्च होती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। रूस की जिरकॉन मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 9 यानी करीब 11,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का सफर तय करती है। जिरकॉन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये जमीन से 28 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। इस मिसाइल में 400 किलो का वॉरहेड लगा हुआ है, यानी इसके टारगेट का बचना नामुमकिन होगा। ये पुतिन की गारंटी है। रूस में जिरकॉन मिसाइल को पनडुब्बी जंगी जहाज से दागने के लिए बनाया गया है, जबकि जमीन से लॉन्च करने वाली लॉन्चिंग पर लगातार काम जारी है। रूस से ऐसे बढ़ते हुए खतरों को लेकर नेटो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया है। यही वजह है कि उसने भी अब आर्कटिक में युद्धाभ्यास करने का फैसला किया है। All of us that works in this business think that Russia will use resources elsewhere than in Ukraine, and it will also be in the Arctic area, I think. So there's a threat, not a threat today, but a future threat we are looking into. बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास में पुतिन ने अपने सुखोई 34 बॉम्बर को भी कारपेट बॉम्बिंग के लिए आजमा लिया है। यूक्रेन में इस बॉम्बर ने निप्रो नदी के आसपास सभी शहरों में बहुत ही खतरनाक बमबारी को अंजाम दिया है। इसी फाइटर बॉम्बर ने कई मोर्चों पर ज़ेलेंस्की को हार की चौखट तक पहुंचा दिया है। यह विमान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फायर करता है। ज्यादा फासला होने की वजह से ज़ेलेंस्की के एयर सिस्टम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर पाते। ज़ापोरिज़िया में ऐसे ही एक हमले के बाद का हाल देखिए। पुतिन के हमलों ने सब कुछ जला डाला है। क्या इमारत, क्या गाड़ियां।
जापोरिजिया में सब कुछ जल रहा है। पुतिन की एयरफोर्स और मिसाइल बैटरी ने यहाँ 10 हमले अंजाम दिए हैं। ज़ेलेंस्की के लिए ऐसे हालात अब और झेलना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे हमलों के आगे नेटो भी बेबस नजर आने लगा है, क्योंकि उसके दिए हर एयर डिफेंस सिस्टम भी अब पुतिन का सामना करने में जूझ रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन में 142 ठिकानों पर हमला किया है। इस दौरान उसने यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम को भी उड़ा दिया। वहीं यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किए गए 361 ड्रोन भी मार गिराए गए। लेकिन यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों को टारगेट करके बड़ा जख्म पहुंचाने का दावा किया है। रूस में तेल रिफाइनरी ज़ेलेंस्की का बड़ा टारगेट बन चुकी है। सवाल है कि क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ साथ अब पोलैंड से भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि बेलारूस में युद्धाभ्यास को लेकर नेटो के समीकरण अचानक बिगड़ने लगे हैं। उसे अब यूक्रेन से ज्यादा अपने बॉर्डर की फिक्र सताने लगी है। Взять уровень повыше, оперативно, стратегически, скажу так, что нам удалось систему проведения данного учения спланировать вопросы применения, так скажем, оружия более мощного или могущественного поражения. बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर पर पुतिन का बहुत बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। रूस और बेलारूस की सेना साथ साथ है। उनकी हर गतिविधियों को नेटो ने बहुत करीब से देखा है। लेकिन एक खबर है जिसने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के राष्ट्रपति केर स्टारमर और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के होश उड़ा दिए हैं। इस युद्धाभ्यास को लेकर नेटो को डराने वाली बड़ी खबर पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भेजी है। बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर पर बड़ा खेल कर दिया है। पोलैंड से लगी सीमा से 250 किलोमीटर दूर बेलारूस ने सीक्रेट मिलिट्री अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बेलारूस में ये अड्डे अंडरग्राउंड बनाए गए हैं और इस जगह को रूस का मिसाइल गोदाम बनाया जा रहा है, ताकि उसमें बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों को रखा जा सके। मतलब साफ है कि बेलारूस में रूस की परमाणु मिसाइलों का लॉन्च पैड तैयार हो रहा है। सबसे डराने वाली खबर इससे भी आगे की है। एक सैटेलाइट इमेज में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के मिसाइलों का एक बड़ा अड्डा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 60 किलोमीटर दूर है। ये जगह पोलैंड बॉर्डर से 245 किलोमीटर दूर है और ये वो अड्डा है जहां पर सोवियत संघ के दौर में परमाणु हथियार रखे जाते थे। रूस और बेलारूस, या कहे कि पुतिन और लुकाशेंको दोनों की दोस्ती नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा मानी जाती है। लुकाशेंको कहते आए हैं कि वो पुतिन के सबसे मजबूत साथी हैं और पुतिन भी बेलारूस की वफादारी के कायल हैं। Мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ, и готовы отреагировать на любые провокации, которые возникнут в ходе проведения учения «Запад-2025». पुतिन बेलारूस में अपना मिसाइल गोदाम बना रहे हैं। ऐसा गोदाम जहां पुतिन की परमाणु मिसाइल भी रखी जाएगी। वैसे इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चलती आ रही है। इसका बड़ा मैसेज क्या है वो समझिए। बड़ा मैसेज क्या है वो समझिए। बेलारूस में मिसाइल तैनात करने से यूक्रेन के साथ 4 और देशों पर परमाणु हमले का खतरा सताने लगा है। इसमें लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है। इसमें सबसे बड़ा डर पोलैंड को भी है और इन सभी देशों तक इस्कंदर जैसी छोटी दूरी की मिसाइल से हमला किया जा सकता है। यानी पुतिन ने बेलारूस से मिसाइल ट्रांसफर करके अपने कई दुश्मनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। उत्तरी पोलैंड में उस जगह चलिए जहां से रूस का बॉर्डर सिर्फ 6 किलोमीटर है। ये जगह रूस के कॉलिनिनग्राद के पास है, जो बाल्टिक सागर से लगा रूस का ही एक इलाका है। यहाँ पुतिन को रोकने के लिए पोलैंड की सेना उन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है जो आम नागरिक हैं, जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कोई किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है तो कोई किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। ये है एक कंपनी में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर NGS का, जो रूस के मुकाबले के लिए ट्रेंच खोद रही हैं। 36 साल की NGS का जैसे पोलैंड में हजारों वॉलंटियर मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं।
W moim marzeniu zawsze było wstąpić do wojska, ale jakoś jak byłam młodsza, bo ja tutaj już jestem troszeczkę starsza niż wszyscy uczestnicy, no to jakoś tak miałam może trochę strach, a potem przyszło małżeństwo, dzieci. पोलैंड ने अपना रक्षा बजट 5% कर दिया है, नए हथियार खरीदे जा रहे हैं और आम लोगों को फौज की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलैंड बता रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है क्योंकि यूक्रेन के बाद उसे अपना नंबर साफ नजर आ रहा है। पोलैंड में 2022 में 16,000 आम लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी। 2025 में ये तादाद 40,000 पार कर सकती है। इससे अंदाजा लगाइए कि रूस से लड़ने के लिए पोलैंड किस लेवल पर तैयारी कर रहा है। Natomiast samo założenie, że Polska samodzielnie jest w stanie się obronić, tak, jest to możliwe, bo widzimy przykład Ukrainy. Na pewno, tak jak powiedziałem, przy wsparciu sojuszniczym NATO konflikt prawdopodobnie byłby krótszy NATO lub Stanów Zjednoczonych, bo to też trzeba rozgraniczyć. Możemy liczyć na Amerykanów jako członka NATO, możemy... बाल्टिक देश और पोलैंड के साथ साथ नेटो की हर पावर घबराई हुई है। वो इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस की जोड़ी पहले यूक्रेन को दहला चुकी है और अब बारी पोलैंड की आने वाली है। ये खौफ पूरे नेटो के दिलो दिमाग पर छा चुका है।